क्या आपको पता है हमारे भारत में एक ऐसा भी समुदाय है जो साल में एक ऐसी परंपरा निभा रहा है जहां पूरे 45 दिनों तक स्त्रियों को देख नहीं पाता है पुरुष। अब अगर आप सोच रहे हैं कि उसे किसी जेल में बंद कर दिया जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये समुदाय एक ऐसी परंपरा को निभा रहा है जहां 45 दिनों तक महिलाओं से दूरी बनाए रखना होता है, उनके साथ संबंध बनाना तो दूर, स्त्रियों को देखना भी मना होता है। इतना ही नहीं बल्कि हरी सब्जी से भी दूर रहना पड़ता है, चप्पल जूते भी उनको नहीं पहनने होते हैं। अब सोचिए कैसे रहते होंगे वो लोग। एक दो दिन नहीं बल्कि 45 दिनों की बात है। और अगर अब आप सोचेंगे सोशल मीडिया पर तो देख ही लेते होंगे, तो जी नहीं, सोशल मीडिया पर भी नहीं देखना होता है। ये एक ऐसी परंपरा ही है जहां स्त्रियों से दूर रहना होता है, वो भी 45 दिनों तक। तो बताते ही आपको अपने अजब गजब से सेगमेंट में कि आखिर कौन सा ये जगह है और कौन से ये लोग हैं। मगर उसकी पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। क्या आप सोच सकते हैं कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे से दूर रह सकता है? अगर बात संबंध बनाने की हो तो ये माना भी जा सकता है, लेकिन अगर देखने की बात हो तो क्या कोई महिला और पुरुष एक दूसरे को देखे बिना रह सकता है? कहते हैं स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध घी और आग जैसा होता है, एक दूसरे के बिना ये रह ही नहीं सकते। लेकिन आज हम आपको जिस खबर के बारे में अपने अजब गजब से इस सेगमेंट में बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा समुदाय है जो कि 45 दिनों तक महिलाओं को छूना तो दूर, उनके पास जाना तो दूर, उन्हें देखता तक नहीं है। पुरुष और महिला अगर एक दूसरे से दूर रहे तो ये दुनिया अगर अलग कर दी जाए, जैसे कि अब अगर इस दुनिया को आधा आधा बांट दिया जाए और कहा जाए कि बंटवारे के बाद पुरुष और महिला कभी साथ रहेंगे ही नहीं, एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर दुनिया रुक सी जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा समुदाय है जहां एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे 45 दिनों तक स्त्रियों से पुरुष को दूर रहना होता है, उन्हें देखना तक नहीं होता है। इतना ही नहीं बल्कि हरी सब्जी, मांस, मछली, नशा से भी दूरी बनाए रखना होता है। घर से निकलने के बाद सवा महीने तक वो अपने घर भी नहीं जा पाते हैं। जूते चप्पल तक नहीं पहनते हैं पुरुष, जूते चप्पल को भी त्याग देते हैं। और ये कहीं और नहीं, हमारे भारत के राजस्थान के मेवाड़ में भील समुदाय द्वारा ये परंपरा निभाई जाती है। दुर्गा पूजा के दौरान बड़े पैमाने पर गवड़ी लोक नाटकों का आयोजन किया जाता है। भील समुदाय द्वारा मंचित ये लोक नाटक उनका धार्मिक लोकानुष्ठान होता है। गौड़ी लोक नाट्य मंचित करने वालों को खेलिए भी कहा जाता है। सबसे खास बात इस समुदाय की ये है कि गांव के लोग जो नाटक का आयोजन करने वाले होते हैं वो पूरे 45 दिनों तक ये व्रत भी रखते हैं और एक ही समय भोजन किया करते हैं, जिस दौरान वो हरी सब्जी भी त्याग देते हैं, मांस मदिरा से भी दूरी बनाए रखते हैं। और सोचिए जिस वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है, यानी कि पुरुष और महिला की वजह से, उस दौरान वो महिलाओं से संबंध बनाना तो दूर, महिलाओं को देख भी नहीं पाते। और जब ये अपने घर से बाहर निकल जाते हैं तो 45 दिनों तक इनको अपने घर भी नहीं जाना होता है, पैर में जूते चप्पल भी नहीं पहनने होते हैं। बहुत ही अनोखी परंपरा है जो इस समुदाय के द्वारा निभाई जा रही है। राजस्थान की इस परंपरा को बड़े अच्छे से लोग निभाते हैं। भले आपको सुनने में अजीब लगता होगा कि कैसे कोई 45 दिनों तक महिला पुरुष दूरी बनाकर रह सकता है, एक दूसरे को देख नहीं सकता, घर से कोई बाहर अगर चला जाए तो घर नहीं आ सकता, बिना खाए रह सकता है, लेकिन ऐसा राजस्थान में हो रहा है। भिल समाज की मान्यता है कि भगवान शिव उनके दामाद हैं और माँ पार्वती उनकी बहन और बेटी जैसी हैं। गौड़ी लोक नाट्य के लिए दल का गठन करते समय कलाकार जो होते हैं उनके लिए कपड़ों के साथ साथ गहने और उनके सजावट के लिए भी चीजें जो पूरा गांव है वो मिलकर अपने खर्च पर खरीदता है। तो अब हमने भी सोचा आपको बताया जाए कि हमारे भारत में ऐसा जगह है, एक ऐसा समुदाय है जहां एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 45 दिनों तक स्त्रियों से पुरुष को दूरी बनाए रखना होता है, उन्हें देखना तक नहीं होता है। अब अगर आपको ऐसी परंपरा निभानी पड़े तो आप क्या करेंगे? और क्या आपको ऐसी परंपरा के बारे में पहले से पता था, जहां ना ही हरी सब्जी खानी होती है, पूरे 45 दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है, व्रत करना होता है, पैरों में जूते चप्पल भी नहीं आपको पहनने हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको स्त्रियों को देखना तक नहीं होता है। इस अजीबोगरीब परंपरा को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को भी शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।